ये सखर के अंदर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग एक अल्लाह वाले रहते थे। हज़रत ताज महमूद अमरोठी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कितना बड़ा अल्लाह का बंदा गुजरा, अल्लाह का वली गुजरा। जब अंग्रेज ने मेरे अजीजों मस्जिदों पे बिल्डोजर फेरने का सोचा, जिस तरह आजकल इंक्रोचमेंट हो रही है, पता नहीं है सही है गलत है, तुम जानो, राह पे आ जाने थे वहां पे आ जाने, हमारा वास्ता ही कोई नहीं, हमारा क्या वास्ता। एक मस्जिद में अजीज और लबे दरिया आ गई। हज़रत ताज महमूद अमरोठी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खड़े हो गए, फरमाया मेरी जान पर मेरे वजूद पे बुलडोजर चला, खुदा के घर पे चलने नहीं दूंगा। पूरी अंग्रेज सरकार थी, ताकत थी का क्या करेगा। फरमाया जा अपने गोदाम में से, जा तेरे फौजी रोटी खाते हैं वहां से एक प्याज लेके आ। फरमाया प्याज लेके आए, आपने छुरी पकड़कर उसकी डंडी को काट दिया। फरमाया जा अब जाकर गोदाम के अंदर जो बोरी और गट्टू के अंदर प्याज पड़े उनको जाके देख। कहते जाके देखा, जितने प्याज पड़े थे सबकी डंडी कटी हुई थी। फरमाया ओ जालिमो, तुम तीर तलवार से फैसला करते हो, हम खुदा के सारे फैसला करते हैं। पड़ोस के अंदर एक मस्जिद थी, एक मुसाफिर मेरे अजीजों वहां से गुजरा, शाम का वक्त हो गया, मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ी। मुअज्जिन साहब से कहने लगा, मुअज्जिन साहब मेरा अग्गा पीछा या कोई नहीं, मेरा वाली वारिस कोई नहीं, मेरा यहाँ रिश्तेदार कोई नहीं, अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो रात में अल्लाह के घर में गुजारूं, सुबह अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाऊंगा। मुअज्जिन साहब कहने लगे, जी बिस्मिल्लाह बली करी आया, ऐसा कर ले, सामने मेरी औताक है, मेरा डेरा है, मेरी बैठक है, यहाँ रात गुजार ले, तुझे रोटी पानी मिलेगा, सोने जागने की सहूलियात मिलेंगी, आरामदेह तुझे बिस्तरा मिलेगा, ना कोई तुझे तंग करेगा। कहने लगे ना तू मुझे जाने ना मैं तुझे जानू, मुझे अल्लाह के घर में कोने में सब पे जगह दे दे। मुअज्जिन साहब कहने लगे, मस्जिद सजदे की जगह है, इबादत की जगह है, सोने आराम की जगह कोई नहीं। आपस में बहस मुहासबा हुआ, फिर मुअज्जिन साहब के कहने पर वो मुसाफिर चला गया। रास्ते में सोचता रहा, भला ऐसी क्या बात है कि फटी टुट्टी सफों पर ये सोने नहीं देता, घर के पलंग मेरे लिए इसने कबूल कर ली, घर के सारे पलंग इसने मेरे लिए मुख्तस कर लिए, कोई ना कोई राज होगा। इशा की नमाज हो गई, लोग अपने घरों घर को चले गए, घरों के दरवाजे लग गए। ये मुसाफिर दोबारा पलट के मस्जिद में आया, मस्जिद के अंदर कुंडी लगी देखी, का न ताला लगा न बाहर कुंडा लगा, क्या बात है। दरवाजे की झीरियों में से झांकने लगा, आखिर मुअज्जिन साहब क्या राज है जिसकी वजह से उसने मुझे खुदा के घर में टिकने न दिया। क्या देखता है दरवाजे की झीरी में से, मुअज्जिन साहब बीच वेड़े के अंदर बैठा हुआ है और जिक्र इलाही में मगन है और अल्लाह 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 कर रहा है। अल्लाहु अकबर। उस मुसाफिर ने देखा जब मुअज्जिन साहब की जुबान से अल्लाह निकलता है, लब हिलते हैं तो ऐसे नूर की लाटें निकलती हैं कि आसमान की बुलंदियों को छूने लग जाती हैं। ये राज था। सारी रात ये नजारे मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के करता रहा, देखता रहा। सुबह फजर की अजान हुई, मस्जिद का दरवाजा खुल गया। ये मुसाफिर मुअज्जिन साहब के पास गया, कहा मियां जो तू राज छुपाना चाहता था वो राज मेरे पे जाहिर हो गया। अल्लाह अकबर। मुअज्जिन साहब घबरा गए, उन्होंने कहा मियां क्या राज? कहा जो रात को तो अल्लाह से कलाम कर रहा था, बातें कर रहा था, उन दौराने गुलाम जो तेरी जुबान से नूर की लाटें निकल रही थी, जवाब आ रहा था, ये सारा मंजर मैंने देख लिया। मुअज्जिन साहब हाथ जोड़ के रोने लग गए, अल्लाह के वास्ते इस बेत को तेरे पर अल्लाह ने जाहिर कर दिया, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इंतजामिया को, मेरे नमाजियों को, हत्ता के मोहल्ले के किसी मर्द औरत को ना बताइयो, इस राज को राज रहने दियो। मैंने तो वादा कर रखा है इस मुलाकात के राज को मैदान माशर में खोला जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है फिर एक काम कर दे। उन्होंने कहा क्या काम? कहा फिर अच्छी सी मेरे वास्ते दुआ कर दे। अच्छी सी दुआ करूंगा, कर दूंगा। या अल्लाह ये मेरे से कह रहे मेरे वास्ते दुआ कर दे, मैं इसके वास्ते दुआ करो, ए अल्लाह इसको इंसान बना दे। जब यूं कहा ना तो कह रहा हूं। और क्या हुआ? कहा सर जी कोई दुआ दो, पैसा आवे, धन दौलत हो, मालो दौलत हो, शोहरत हो, पसंद की शादी हो। आपने फिर हाथ उठाया कि अल्लाह ये मेरे से दुआ करवाना चाह रहा है, इसे इंसान बना दे। मैंने कहा अच्छा। विलायत को देखकर फैली गए। तीसरी मर्तबा दुआ की है, अल्लाह इसे इंसान बना दे। आज भी तुम्हें दुआ करने वाले, इनकी बात नहीं कर रहा, अपनी भी बात नहीं कर रहा, मुझे भी लोग पीरे तरीकत कहते हैं, लेकिन आपने मेरे अजीजों कोई ऊंटों वाली सरकार देखी होगी,
बड़े बड़े मेरे अजीजों, तुमने अल्लाह अकबर लोगों को दगाबाज और धोखा देने वाले तुमने देखे होंगे। उन्हीं मेरे अजीजों में तो पीर कहना भी गुनाह समझता हूं, ये तो मेरे अजीजों ठग है, धोखेबाज है। उन्हीं में से एक आदमी मेरे अजीजों अब किसी गांव में अपने मुरीदीन मोतकीदीन के चला गया। उन्होंने कहा पीरो सारी ताड़ी गलना सही ने। उन्होंने कहा फिर क्या करूं? जी अरसा हो गया, जानवर मर गए, मुंह साढ़े सूख गए और परेशानी है, नदी नाले सारे खुश पड़े। दुआ से फरमाओ अल्लाह अकबर, बैल ले ले, बकरी ले ले, घर ले ले, घरवाली ले ले, बारिश कर दो, बारिश के दूल्हे दुआ फरमा दे। उन्होंने को गल ले शेरे वेखो। जितने मुरीदीन थे टोला साथ था। पीरों को तो आपने देखा कम ही खाते हैं, मुरीदीन माशाअल्लाह हक अदा कर देते हैं अल्लाह के फजल करम से। मुरीदीन ने जब खाना खाया, पीरों ने कहा कि इसका हक भी अदा करना है, जिनके शकोलों में तुमने इनका माल समेट के लेके जाना है ना। उन्होंने कहा हाँ, फरमाया रात को नदी नाले के पार चले जाना, इन बर्तनों के अंदर पानी भरो, सारी गलियों के अंदर दीवारों के ऊपर छिड़क देना, ताकि अपनी बात का भरम भी बच जाए, हमारी पीरी मुरीदी भी कायम हो जाए। सुबह उठे, उन्होंने कहा ये कैसी बारिश थी, ये कैसा इंतखाब था, गलियां गीली हुई, ना मकान, ना दरवाजा, ना छत गीली हुई। उन्होंने कहा पीरों की बारिश तो फिर ऐसी होती है भाई। खबर दूर दूर तक पहुंच गई। कितना बड़ा बर्तन होगा, तसला होगा, प्याला होगा, कशकोल होगा, कासा होगा, भर भर के थक गए होंगे। अगले गांव फिर दावत हुई। ने कहा पीर साहब जेड़ी करामत पिछा वखाई ना, अग्गा भी वखाओ। पीर साहब ने कहा बात ही कोई नहीं, उठाओ मुरीदो हाथ। जब मुरीदों ने करके हाथ उठाए ना, तो वही आई निकलने लगी। पीर साहब ने कहा की होया? कहने लगा हजरत 2 दिन तक वफा कर लो। क्यों? कहने लगे अल्लाह अकबर, ताडे मुरीद बड़े थके पे ने पहले। अल्लाह ये वो अल्लाह वाले से जो इंसान को इंसान बनाने की दुआ करते हैं। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है जो खुदा के घर के पास से गुजर जाए और अजान की आवाज उसे सुनाई ना दे, कुरान अलमारी में रखा मेरे अजीजों उसे नजर ना आवे, रमजान का महीना मेरे अजीजों खाने पीने में गुजार दे, ऐसे के लिए दुआ करो कि अल्लाह इसे इंसान बना दे। अगर मेरे अजीजों खुदा को पाने की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आने की अगर उसके अंदर ताकत इस्तात कोई नहीं और इस चीज को मेरे अजीजों अपने लिए बाइस शर्मिंदगी नहीं समझता, तो ऐसों को अल्लाह का कुरान कह रहा है उलाइका कलानामी बल हुम अगल। ओ लोगों, तुम्हें कपड़ों के अंदर तो नजर आवेगा, तुम्हें चमकती गाड़ियों के अंदर बैठा नजर आवेगा, तुम्हें डेरों के अंदर बैठा नजर आवेगा, अगर उसे अपनी जिंदगी के लैलो नहार में नमाज के सजदे का अगर ख्याल कोई नहीं, तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैं उसे इंसान भी कहने को तैयार नहीं। उलाइका कलानामी बल हुम अगल, फरमाया जानवर है, बल हुम अगल, इससे भी चार आता के जानवरों से बदतर है। सारे चनियोट के गयूर मुसलमानों रोशन जमीनों बैठे हो, जानवरों में सबसे बदतर जानवर सूअर है। अल्लाह फरमाते हैं जिसे नमाज के सजदे का एहसास कोई नहीं, मैं इंसान तो दूर की बात उसे सूअर कहने को तैयार नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऊंट रस्सी तुड़ा के आ गया, पीछे पीछे उसका मालिक आ गया, या रसूलल्लाह ये मेरा है। आपने फरमाया मैंने कब कहा ये मेरा है, तेरा ही है। लेकिन वो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में सरगोशियां करने लग गया, यहाँ तक कि उसके रोने की आवाज दाएं बाएं गूंजने लगी। आपने फरमाया तेरी शिकायत कर रहा है। मैंने कहा या रसूलल्लाह खिलाऊं भी पूरा, पिलाऊं भी पूरा, गर्मी सर्दी का एहसास करूं, धूप छांव का एहसास करूं, मैं इस पे इतना बोझ भी नहीं डालता, मैं इसकी चंपी मालिश भी करता हूँ, ये फिर मेरी शिकायत कैसे कर रहा है? का ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, ना जागने की, ना आराम ना बेरामी की। अल्लाह अकबर, ये तेरी नमाज की कोताही की शिकायत कर रहा है। या रसूलल्लाह सारा दिन काम काज करता हूँ, थक जाता हूँ, कभी कभी ईशा की नमाज मेरे से चली जाती है। आपने फरमाया तभी तो ऊँट को अपने कहाँ बांधता है? कि अपने चरपाई के सराने। फरमाया जब जो ईशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता है, सारी रात तेरी चरपाई के नीचे जहन्नम की आग जलती है, जिसकी तपिश इस ऊँट को पहुँचती है। आज जहन्नम की आग की तपिश बर्दाश्त ना कर सका, ये रस्सी तोड़ा के मेरे पास आ गया। ईमानदारी से बताओ चनियोट वालों, जो सुबह इकट्ठी पढ़ेंगे, और बदनसीबी की बात ये अभी फजर की नमाज की जमात नसीब कोई नहीं। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, क्या आपके मेरे गुनाहों की बख्शिश हो गई? क्या खुदा की रहमत वाली चादर नसीब हो गई? क्या तेरे मेरे रोने ने अल्लाह के अर्श को हिला के रख दिया? क्या तेरे मेरे रोने ने
तेरी मेरी आंख के आंसू ने तेरे मेरे चेहरे को इतना चमकदार कर दिया कि जहन्नम की आग तो क्या धुआं भी इस पे असर नहीं करेगा। अगर मेरे अजीज वो कर दिया तो सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। अगर वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अगर मेरे अजीजों क़यामत के दिन ऐलान होगा आज नेकोकारों से मुजरिम अलहदा हो जाएं, तो मेरे अजीजों अगर इस बात का यकीन है मैं नेकोकारों में खड़ा रहूंगा तो फिर तो दिन रोज रात दिन को सो रात को सो। अगर क्या पता फरिश्ते गुद्दी से पकड़कर जबड़े से पकड़कर नेकोकारों की सफों से निकाल कर गुनाहगारों में शामिल कर दें। रब्बे अकबर की कसम है चन्योट वालों बताओ उस दिन आपका मेरा हाल क्या होगा। कौन है? इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हैं। पढ़ते पढ़ते इस आयत पे पाए तो धड़ाम से जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। होश आया, इसने कहा इमाम साहब क्या हुआ? फरमाया ये आयत ने हिला के रख दिया। मैं वक़्त का इमाम हूँ, फिक़ह का इमाम हूँ। लोग मेरे से अपने मसले हल करवाने आते हैं। डर इस बात का लग है अगर क़यामत के दिन मैं मसले में फंस गया मुझे कौन छुड़ाएगा। वअम्मल्लज़ीना अब्यज़त वुजूहुहुम व तस्वद्दु वुजूह, फरमाया दो ही कैटेगरी होंगी, न ब्यूटी पार्लर काम आएगा, न लल्ली पाउडर काम आएगा, न मेरे अजीजों चेहरे को नखारने वाली क्रीम काम आएगी। उस वक़्त तो अमाल का मेकअप चेहरे पे होगा, नमाजों के सजदों का नूर होगा, रोजे की अफ्तारी सहरी का नूर होगा। कितने खुशबख्त लोग हो, कितने मुकदरों वाले लोग हो। अल्लाह जल्ल शानू ने हमारा कितना मोल डाला। हमारे रोजे का तो वो मोल बाद में डलेगा, सहरी अफ्तारी में जागने का मोल तो बाद में डलेगा। प्यास से जुबान बाहर निकली हुई, फरीज पास है, घर पास है, इख्तियारात पास है, फिर भी अल्लाह के लिए भूखे रहे, इसका मोल तो बाद में डलेगा। ये जो असर की नमाज के बाद खाली पेट मुंह से हवाड़ निकलती है, अल्लाह ने इसका भी मोल लगाया हुआ है। फरमाया मेरे बंदो जब तुम्हारे मुंह से मगरिब के वक़्त आज़ान के वक़्त जब ठंडी ठंडी सांसें भर के तुम अब मुंह से हवाड़ निकालते हो, मैं तुम्हारे मुंह की हवाड़ों करो जन्नतुल फिरदौस के दरवाजों की तरफ फेर देता हूँ। अल्लाहु अकबर, रमजानुल मुबारक के महीने में मैं अपनी जन्नत को मुश्को अंबर की धुनी नहीं देता बल्कि रोजेदार के मुंह की हवाड़ की धुनी देता हूँ और दुनिया वालों को बता देता हूँ मुझे मेरी किबरियाई की कसम है कस्तूरी मुश्को अंबर की खुशबू मुझे इतनी पसंद नहीं जितने रोजेदार के मुंह की हवाड़ पसंद है। ये मोल लगाया अल्लाह ने। कयामत का दिन होगा अगर वो अपने सामने खड़ा करके हाँ भाई भूखा क्यों रहा था और किसी को खड़ा किया, हाँ रमजान के महीने में तूने पेट भर के खाना क्यों खाया था जब रोजे का वक्त था, कोई जवाब है हमारे पास? मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मैं आधे घंटे की बात नहीं कर रहा, रोजाना मेरे अजीजों 24 घंटे में 5 मिनट अल्लाह को दे दो और फिर उस 5 मिनट में ना बीवी ना अम्मी ना अब्बू ना बहन ना भाई ना कोई तकाजा याद आए, बस नीचे बंदा ऊपर उसका खुदा हो, तो दामन पसार के बैठ जा, वो दामन भरने के लिए तैयार है। फिर ऐसा रो के दिखा दे, ऐसा सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ के सुना दे कि तेरी इस सरगोशी के चर्चे आसमान की बुलंदियों के ऊपर होने लग जाएं। सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल आला जमीन के ऊपर कहेगा अल्लाह अकबर, इसकी गूंज आसमानों पे होने लग जाएगी। ऐसा सजदा करके दिखा कि सलाम फेरेगा, रब्बे अकबर की कसम फरिश्ते तुझे मुबारकबाद देंगे कि अल्लाह ने तेरे सजदे को कबूल कर लिया है। मेरी बहनों तुम 3:30 बजे उठती हो, 3 बजे उठती हो, सारे काम छोड़ छाड़ दो, सबसे पहले संजा वुजू करके 2 रकात तहज्जुद के न पढ़ो और अपने औलाद के लिए, अपने घर वाले की सलामती के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों बहन भाइयों के लिए, हत्ता के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे उम्मतियों के लिए मांगो। वो मेरे अजीज और तरम खुदा उसे गारत कर दे, ऊंचा कह दो आमीन। यहूद होना सारा को अल्लाह मेरे अजीजो हिदायत दे दे, अगर हिदायत नहीं तो या अल्लाह सुबह का सूरज चलोने से पहले अल्लाह जल्ला शानू इनकी जिंदगी के सूरज को गुरूब कर दे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पहले तो ये मेरे अजीजों मुसलमानों के अड्डों पर, पहले तो मेरे अजीजों दुकानों पर अवाम पर हमला करता था। अब कितना बड़ा ऐलान है कि मैं बैतुल्लाह पे हमला भी करने के लिए तैयार हूँ। रब्बे अकबर की कसम है नहीं यकीन आता। ताहिर साहब आप इनको बताओ, मगरिब की नमाज के बाद कुछ अबाबीलों का झुरमट आता है और बैतुल्लाह के गिर चक्कर लगा के जाता है। ट्रम्प सुअर की औलाद
तेरे जैसे पहले आए थे, अल्लाह ने अबाबीलों को भेजा था, अब तेरे जैसे सामने आए, अल्लाह मोहम्मद के जानिसारों को भेजेगा, सिद्दीक उमर के गुलाम को भेजेगा, हज़रत अमीर माविया के गुलाम को भेजेगा, अली के बेटों को भेजेगा, हसनैन करीमैन की करबला की दास्तानों को जिंदा करके दिखाएंगे। रब अकबर की कसम है, तेरे जैसे गीदड़ भपके मारने वाले आए आके चले गए, और तू भी किस खेत की मूली है। इंशाअल्लाह बका मिलेगी, इस्लाम को मिलेगी, इज्जत मिलेगी, इस्लाम को मिलेगी। मुसलमानों को अल्लाह ने कल भी इज्जत दी थी, आज भी इज्जत है, और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक कोई कुफ्रिया ताकत मुसलमानों का मुकाबला ही नहीं कर सकेगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त फिरकावारियत को छोड़ो, आपस के अंदर मुत्तहिद हो जाओ। इस वक्त मेरे अजीजों, अपनी नस्ली और अज़बी सारी की सारी दुश्मनियों को और सारी की सारी अदावतों को छोड़ो। अब मेरे अजीजों, मुसलमान तो एक जिस्म की मानिंद है, अगर एक बाल जिस्म का टूटा, सारे जिस्म के अंदर टीसें उठनी शुरू हो जाएंगी, कभी फलस्तीन पर, कभी बांग्लादेश पर, कभी बर्मा पर, कभी ईरान। ठीक है, इस वक्त मेरे अजीजों, उनके अंदर को तो हाल अल्लाह जानते हैं। इस वक्त मुसलमानों, अल्लाह अकबर, हाँ, हमारा कंप्रोमाइज उसके साथ नहीं जो सहाबा का गद्दार है, हमारा कंप्रोमाइज उसके साथ नहीं, हमारी वफादारी उसके साथ नहीं जो सिद्दीक का दुश्मन है। याद रखो, जो सिद्दीक का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। को बेशक जो उमर को अच्छा नहीं समझता, हम उसे अच्छा नहीं समझते। को बेशक जो हजरत अली की मोहब्बत की आड़ में यारान मुस्तफ़ा पर उंगली उठाए, रब अकबर की कसम है, वो मुल्क का भी गद्दार है, वो इस्लाम का भी गद्दार है, और मुसलमानों का भी गद्दार है। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद के सहाबा भी बड़ी शान वाले, हुजूर की खत्म नबूवत हक है, कह दो हक है। सहाबा का म्यार और ईमान हक है, हक समझता है, वो ऊंचा हाथ बुलंद करके नारा लगा के शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा, किरदार सहाबा, शान सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, शान उमर रज़ी अल्लाहु ताला, शान उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला, ऊंचा शान अली रज़ी अल्लाहु ताला, शान अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु, शान अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा, शान अज़वाज मुत्तहरात रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा। अल्हम्दुलिल्लाह, म्यारे सहाबा में सुनो हमारा अकीदा, मनसब सहाबियत में जो मकाम जनाब सिद्दीक अकबर का, वही मकाम अमीर मुआविया का। लेकिन अल्लाह जिसके रुतबे बुलंद कर दे उसे कौन रख सकता है। किसी को अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, किसी को गार में अल्लाह अकबर आमना का लाल अता फरमा दिया, आमना के लाल को किसी की गोद में सुला दिया, और किसी को आमना के लाल के कदमों में सुला दिया। नहीं यकीन आता, अल्लाह सबको हज नसीब फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह सबको उम्रा नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। एक यारी तोड़ की, एक यारी मोड़ की। मोड़ वाली जो यारी लगा के गए, उनको दाएं बाएं नजर नहीं आते। जिन्होंने तोड़ की यारी ने भाई, आज उन्हें भी अपने कदमों में सुला रखा है। जब मुआजा शरीफ पे जाएंगे तो लिखा हुआ हुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ सारे नबियों का सरदार आमना का लाल फरमा रहा है, के साथ लिखा हुआ ना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ओ लोगो, ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सिद्दीक को गार में देखा। 1400 साल आने बाद आने वालों, तुम गार तो ना देख सके, मोहम्मद के मजार के अंदर देख लो। अल्लाह अकबर। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हज़रत उमर को, मेरे अजीजों, आमना के लाल के कदमों में ना देखा, आज हुजूर के रोजे में कदमों में देख रहे हैं। फरमाया खबरदार, तेरे सलाम का जवाब तब दूंगा जब तेरा सलाम सिद्दीक कबूल करेगा, तेरा सलाम मेरे मोहतरम उमर कबूल करेगा। अगर तेरे दिल के अंदर रत्ती बराबर भी इनका गिला आया तो ना मोहम्मद तेरे आने को कबूल करेगा, ना तेरे सलाम को कबूल करेगा। रब अकबर की कसम है, ओ मेरे अजीजों, सहाबा का नारा लगाने वालों, पता नहीं क़यामत के किन के कदमों में जगह मिलेगी। वाह सहाबा, आज भी रोजे में जाके देख लो, मोहम्मद के कदमों में खुदा ने सुला रखा है। सहाबा कल भी म्यार वाले थे, सहाबा आज भी म्यार वाले हैं, और क़यामत की सुबह तक सहाबा ईमान और म्यार वाले रहेंगे। जिंदगी जहां भी गुजरे, हज़रत कारी साहब आप तो बड़े अल्लाह वाले हो, मदारी से दुनिया में पढ़ने वालों पर आपका एहसान है कि मैं जब भी किसी जलसे में आता हूँ, आखिरी सबक अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है। किसी के हिस्से में माल आया, किसी के हिस्से में विरासत आई, आपके हिस्से में अल्लाह का कुरान आया। खुशबख्त हो, नसीब हो।
लेकिन इसके पीछे आपकी मेहनत कोई नहीं, इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है। कारी साहब उस माँ का नाम तो बताओ, उस अब्बा का नाम तो बताओ जिसने उंगली पकड़ के आपको चलाया, जो उंगली पकड़ कर आपको मदरसे में छोड़ के आया। वो माँ कहाँ है जो सर पे हाथ रख के कहती थी बेटे को कुरान का हाफिज बनाऊंगी? पता नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह ने इस कुरान पढ़ने वाले के चेहरे को इतना चमकदार बनाया, दूध पिलाने वाली का चेहरा कितना चमकदार होगा जब कयामत के तारुफ होगा। कहाँ है कारी अली गौर साहब, एक तेरे माँ बाप कहाँ हैं? अल्लाह अकबर। पता नहीं उन्होंने स्कूल मदरसा देखा या नहीं देखा, लेकिन कुरान की बरकत से कयामत के दिन आमना के लाल का चेहरा भी देखेंगे, खुदा का दीदार भी नसीब हो जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज आप हजरात से कुछ मांगने के लिए आया, आप हजरात से कुछ अर्ज करने के लिए आया। मदारिस का निज़ाम, घरेलू जिंदगी का निज़ाम भी अल्लाह चलाते हैं, लेकिन बंदों के सुपुर्द कर रखा है। मदारिस का निज़ाम अल्लाह ने बंदों के सुपुर्द नहीं किया, अपने हाथ में ले रखा है। घर का निज़ाम पैसे से चलता है, मदरसे का निज़ाम खुदा के फजल और रहमत से चलता है। और इस फजल में हिस्सेदार बन जाओ। आज मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के दीनी मदारिस हालात के अंदर हैं। यहाँ तक के कई मदरसों के असातिज़ा किराम को 8-8, 9-9 महीने से तनख्वाह ही कोई नहीं मिली, लेकिन बजाय किसी के आगे सवाल करने के चुप धार कर अल्लाह अकबर बैठे हुए हैं। कई ऐसे घर हैं जहाँ मेरा अजीज़ों कपड़ा तो दूर की बात है, कपड़े सीने वाली नलकी भी अभी तक नहीं आई है कि मदरसे में 6-6 महीने की तनख्वाह। फिर मोहतमिम साहब सर नीचा करके कहता है आपका एहसान है, आपने 8 महीने इंतजार किया, ये 2 माह की पकड़े बाकी फिर देखेंगे। वह मैं उस कारी साहब को सलाम करता हूँ जो मोहतमिम साहब से हाथ जोड़ के कहते नहीं हजरत अगर जरूरत हो मदरसे के लिए रख लो, मेरा अल्लाह वारिस है। कयामत का दिन होगा जब ये अल्लाह के दरबार में जाएंगे, अल्लाह फरमाएंगे आ जाओ मेरा इसके साए में आ जाओ। दुनिया के ये अल्लाह ये वली हैं, गौस है, कुतुब हैं, नबी हैं। अल्लाह फरमाएंगे नहीं मेरे कुरान के कारी हैं। ये अल्लाह आज हिसाबो किताब से बड़ी जिम्मा है। अल्लाह फरमाएंगे दुनिया वालों तुमने हिसाब की कोई कसर छोड़ी है जो मैं इनसे हिसाब लूं। तुम इनके चेहरों को देख कर ताने किया करते थे, मौलवी साहब के दस्तखत को देख के, अंगूठे को देख के कहते मौलवी साहब स्कूल काटते थे, माँ बाप पढ़ाते। अल्लाह अकबर। जब तक कोई मौत मैयत ना होती इन्हें कोई मुंह नहीं लगाता था। कोई से मोटी गर्दनों वाले खाते थे, कोई रोटी पाट जमात खा करते थे। जहाँ से गुजरते ये कुरान का हाफिज खड़ा है, इसे इसकी फुप्पी ने, इसके मामे ने, इसके चाचे ने मुंह ना लगाया। जब इसकी माँ रिश्ता लेके अपने सगे भाई के घर गई तो उन्होंने कहा इससे अच्छा तो मैं गला घोंट दूं, इसे क्या मिलेगा, भुक्खा थोड़ी मारना है। जब सगा भाई अपने भाई के दरवाजे पर रिश्ता लेके गया तो इसके रिश्ते की वजह से भाई ने भाई से नाता तोड़ दिया। मैं तुम्हारे से क्या हिसाब लूं, जिस तरह दुनिया ने जुल्म के साथ तुम्हारे से हिसाब लिया, अगर मैं भी तुम्हें एहतसाब के अदालत में खड़ा करूं तो उनमें मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। उन्होंने हिसाब में कसर मत बरसाने में कसर नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ मेरे कुरान वाले, अर्श के साए के नीचे आ जाओ और या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रागियतम मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बस मेरा मोहम्मद अल्लाह अकबर जन्नत के दरवाजे की चाबी लेके आ रहा है। मेरे मोहम्मद के लिए दरवाजा खोलेगा, मेरे मोहम्मद के यार जाएंगे पीछे पीछे, तुम भी जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाओ। अगर चाहते हो ये कुरान वाले जन्नत में जाते हुए अगर इनकी नजरें तुम्हारे पे पड़ जाए और ये कि अल्लाह पड़ा हम करते थे, रोटियों का इंतजाम ये किया करता था, बिजली के बिल में माविन ये बनता था, या अल्लाह गर्मी के मौसम में ऐसे एहसास हुआ इसने सोलर की प्लेट हमारे लिए लगाई थी। ए अल्लाह तेरे कुरान पढ़ने वालों के लिए ठंडी हवाओं का इंतजाम करे और खुद जहन्नम की गर्मी के अंदर इसके अल्लाह जलाया जाए। ए अल्लाह हमारी सिफारिश कबूल फरमा। जो ये 10-10 साल के बच्चे खड़े हुए कयामत के दिन इनकी सदर पाकिस्तान से ज्यादा सिफारिश कबूल की जाएगी, वजीर आजम से ज्यादा इन्हें प्रोटोकॉल मिलेगा। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गो, पहले अल्लाह के दरबार में आप मैं अपने गुनाहों से सच्ची अल्लाह से माफी मांगे। 3 मरतबा जुबान हाल से गिड़गड़ा कर उसकी रहमतों की तरफ मुतवज्जो के कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा।